नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम बात करेंगे शहर में धंस गई सड़कों की। जी हां, बरसात इतनी तेज हुई, ड्रेनेज सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। नतीजन शहर की कई सड़कें बैठ गई। अधिकांश वही सड़कें बैठी जो राउंड अबाउट्स पर थी, जहां ट्रैफिक बहुत हुआ करता था और पानी का फ्लो भी बहुत अधिक था। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इन सड़कों के बैठ जाने का कारण क्या था। जो कारण एक्सपर्ट ने हमें बताए वो कारण थे कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था और ड्रेनेज पाइपलाइन के नीचे वॉल नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण पानी को सपोर्ट नहीं मिला और पानी सड़क के नीचे जो मिट्टी और मलबा था उसको भी बहाकर साथ ले गया। नतीजन सड़कें बैठ गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ट्रैफिक वहां पर जाम है, खुलने का नाम नहीं ले रहा है और अभी लगता नहीं कि 1 से 1.5 महीने तक ये सड़कें और गड्ढे भरे जा सकेंगे। हमने पूरे शहर का दौरा किया और वो तस्वीरें और वीडियो बनाई जहां जहां सड़कें बैठी हुई थी। चाहे वो सेक्टर 25 और 14 का राउंड अबाउट हो, चाहे वो 36 और 37 का राउंड अबाउट हो, चाहे वो 38 का राउंड अबाउट हो, चाहे वो 38 और 39 का राउंड अबाउट हो। सेक्टर 32 और 46 के राउंड अबाउट पर भी यही हाल था। सेक्टर 45C और 44 को जोड़ती सड़क पर भी यही हाल है और एयरपोर्ट रोड को जाता सेक्टर 31 और 47 की सड़क का भी यही हाल है, जहां 1 महीने से सड़कें बंद हैं। एक तरफा सड़क चल रही है, पीक आवर्स में लोग खासे परेशान होते हैं, किलोमीटर के हिसाब से लाइनें लगती हैं और ट्रैफिक लाइट बंद होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। लोग ऑफिस पहुंचने में देरी का बहाना बना रहे हैं तो बच्चे टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। पीक आवर में तो हालात ये हो जाते हैं कि पुलिस भी ट्रैफिक नियंत्रण नहीं कर पा रही। आइए आपको दिखाते हैं शहर में क्या हाल हो गया है सड़कों का। बारी बारी से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सेक्टर 37 और 38 का ये राउंड अबाउट, जो 1 महीने से बंद है और एक तरफा सड़क पूरी तरह से बंद है। लोग खासे परेशान रहते हैं। साइकिल ट्रैक पे भी गाड़ियां उतारी और चढ़ाई जा रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर है एयरपोर्ट को जाती सड़क की, सेक्टर 31 और 47 की, जहां हमारे रिपोर्टर कुलदीप गए और लोगों से बातचीत भी की। क्या हाल है इस सड़क का, आइए देखते हैं कुलदीप की इस रिपोर्ट में। आज हम आपको लेके आए हैं सेक्टर 31, 32, 46 और 47 के चौक पर, जहां पर प्रशासन द्वारा इस चौक पर एक काम चल रहा है और यह काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहां पर ना तो कोई काम करने वाला इस वक्त दिख रहा है और ये जो अगर बात करें इन खड्डों की तो ये ज्यों के त्यों बने हुए हैं और इस सड़क और चौराहे में हुए खड्डे के कारण जो यातायात है वो आए दिन सुबह, दोपहर या शाम तीनों पहर जाम रहता है। ऐसा ही जाम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें सुबह के वक्त स्कूल की छुट्टी होती है, दोपहर के वक्त भी स्कूल्स की छुट्टी होती है और शाम के वक्त और दोपहर सुबह के वक्त जो सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तरों में आने जाने वालों का यहाँ से तांता लगा रहता है। लेकिन जिस तरह से यह प्रशासन द्वारा यह खड्डा कर यहाँ पर एक काम शुरू किया गया है, लेकिन यह काम पूरी तरह से अभी तक नहीं हुआ है और बीच बचलने में यह काम पड़ा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहते हैं। और आज हम इसी जाम को आपको उसी 46, 47 और 31, 32 के चौक पर दिखा रहे हैं, जब यह वक्त है 2 बजे का और स्कूल्स की छुट्टी हो चुकी है और जो पूरा ट्रैफिक है यहाँ पर जाम होता दिख रहा है। ये वह तस्वीरें हैं उस चौक की जहाँ पर यह जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल्स की जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो चुकी है और रश बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें यहाँ के चौक की तो आप उसका हाल देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ट्रैफिक जो जाम हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। यह नज़ारा है सेक्टर 46, 47, 31, 32 के चौक का, जहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम तीनों पहर अगर बात करें तो तीनों पहर इसी तरह जाम की स्थिति रहती है। ये 4 सेक्टरों को मिलाने वाला जो चौक है
सेक्टर 31, 32, 46, 47 और इस चौक में चल रहा काम, लेकिन यह काम लोगों की नाक में दम कर रखा है। और यह जो जाम है ये तीनों पहर देखने को मिलता है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कितना जाम इस वक्त इस चौक पर है और कई लोग, कई स्कूल्स और कई बच्चों की जो छुट्टियां हो गई हैं, अब ये देखिए ये जो जाम की स्थिति है ये इस तरह का जाम लगता रहता है और ना तो यहाँ पर पुलिस दिखती है और ना ही प्रशासन का यह काम ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन जाम ज्यों का त्यों बना हुआ है। शहरवासियों को आए दिन इस जाम में फंसे रहने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चार सेक्टरों को जोड़ने वाला यह चौक जो कि 31, 32, 46, 47 का चौक कहलाता है, इस चौक पर तीनों पहर इसी तरह का जाम रहता है। ना तो इस जाम की तरफ पुलिस ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन के लोग। जिस तरह से यह जाम तीनों पहर होता है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात नहीं होते। अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो तो इस जाम को खुलवाया जा सकता है और जो ऑफिस जाने वाले या स्कूल जाने वाले या स्कूल से लौटने वाले जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो समय पर घर पहुँच सके। लेकिन ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन इस 46, 47, 31, 32 के चौक पर ध्यान दे रही है। और ये सड़क है सेक्टर 24, 25 और सेक्टर 15 को जोड़ने वाले राउंड अबाउट की। ये राउंड अबाउट भी करीब 1 महीना पहले बैठ गया था। इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम के पास जो ड्रेनेज का बड़ा होल है वो पूरी तरह से टूट चुका है, सड़क नीचे बैठ चुकी है। हालांकि मुरम्मत का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन बरसात दोबारा से आ जाने के बाद ये काम ठप पड़ा है। अब पता नहीं कब काम शुरू होगा और ये सड़क चलने योग्य बन पाएगी। बुड़ैल जेल जो मॉडर्न जेल कहलाता है उसकी एंट्रेंस पर भी है, वहां भी सड़क नीचे धंस गई है। कारण वही है कि ड्रेनेज कमजोर था। इस सड़क में भी चारों तरफ बैरिकेड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन मुरम्मत कब होगी ये कोई नहीं जानता। ये देखिए, यह है सेक्टर 45C और 44 की सड़क, जहां लोगों के घरों के बिल्कुल पीछे साइकिल ट्रैक के पास यह सड़क धंस गई है। इस कदर धंसी कि लोगों के मकानों में भी तरेड़ें आनी शुरू हो गई है। यहां से बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें भी निकली हैं और आसपास बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो साइकिल ट्रैक से ना आए, लेकिन जब ये सड़क गिरी थी, आपको बता दें कि सड़क ढहने के बाद यहां एक रिक्शा रेडी वाला बुरी तरह से घायल भी हो गया था। उसकी रिक्शा गड्ढे में चली गई थी, जो कि आसपास के लोगों ने निकाली थी। और यह नजारा है सेक्टर 20C के गुरुद्वारे के पास का। इस गुरुद्वारे के पास भी यह सड़क का हिस्सा 1 महीना पहले धंस गया था, पूरी तरह से गड्ढा हो गया है। ट्रैफिक परेशानी वाला बना हुआ है, लोग खासे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां तो अभी तक निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ और लगता नहीं कि भविष्य में यह सड़क ठीक भी हो पाएगी। ऐसी ही कई और सड़कें भी शहर की हैं जहां हालात बहुत ही खराब हैं। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं। हालांकि प्रशासन ने यह आदेश दिए थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि ध्वस्त हुई सड़कों को 15 दिन के भीतर ठीक कर दें, वरना संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। लेकिन 1 महीना हो गया इस आदेश को, आज तक वो आदेशों की पालना नहीं हुई है। पालना हो भी कैसे? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि बरसात में काम नहीं होता। अभी बरसात तो 15 दिन और चलेगी, यानी कि 15 दिन और काम नहीं होगा। उसके बाद टेंडर होगा, फिर काम शुरू होगा, यानी कि 1.5-2 महीने का जुगाड़ बन गया है लोगों की परेशानियों के लिए। इस संबंध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अपने डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और काउंसिलरों के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष हरविंदर सिंह लक्की की अध्यक्षता में गवर्नर साहब से मिला और चीफ इंजीनियर से भी मिला। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और उन्हें कहा है कि शहर की जो दशा इस बार हुई है, आज तक इससे पहले ऐसी दशा नहीं हुई। इसका ठीकरा उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर ठोका है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन चाहता तो बरसात से पहले ही इसकी मुरम्मत कर लेता। और अब जब ये सब कुछ हो गया है तो उसके बाद ये सड़क जो धंसी है इसको ठीक करने का काम भी शुरू नहीं हो पा रहा। इस संबंध में कांग्रेस का कहना था कि शहर की यह दुर्दशा कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए।
इस संबंध में हरमंदर सिंह लक्की, जो कि चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं उनका खस्ता हालत के बारे में हमने ये ज्ञापन सौंपा है। आप देखोगे, मुझे भी चंडीगढ़ में रहते हुए इतने साल हो गए, हमारा जन्म चंडीगढ़ के अंदर हुआ। इतनी भयावह स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति सड़कों की आज तक मैंने नहीं देखी है। सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, खड्डे पड़े हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सड़कों के अंदर खड्डे हैं या खड्डों के अंदर सड़कें हैं। इतने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऊपर से अब ये मानसून का सीज़न आ गया है, पानी जगह जगह जल भराव हो रहा है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। राहगीर जो साइकिल पे चल रहे हैं और पैदल चलते हैं, कहीं को गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, कहीं को स्कूटर फिसल गया, इतना नुकसान हो रहा है। और इतनी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चंडीगढ़ की जो एक इमेज है, एक इंटरनेशनल इमेज मानी जाती है। ली कर्ब्यूजर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा डिज़ाइंड ये सिटी है। नेहरू जी के सपनों का शहर है। कैरों साहब उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके इसको बसाने का काम किया है। आज मॉडर्न इंडिया का जो एक सिंबल माना जाता था एक मॉडर्न सिटी के रूप में चंडीगढ़, आज उसकी बहुत अनदेखी हो रही है। और ये सब हो रहा है फंड्स की। कमिश्नर साहब ने कहा जी फंड्स आ जाएंगे तो बनवा देंगे। हमने बोला जी इमीडिएट सड़कें बननी चाहिए। तो अब फंड्स लाने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार को फंड्स देने चाहिए। भाजपा की सरकार है केंद्र के अंदर, कॉरपोरेशन में बीजेपी का राज है, और उसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो हैं भाजपा से हैं। और चलो अब ठीक है, न्यूट्रल माना जाए उनको क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी की, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर गवर्नड है। इन सब के बावजूद हमारे बार बार कहने पर हाउस के अंदर हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया के अंदर मुद्दा उठाया, कमिश्नर को हम मिले, जगह जगह बात रख रहे हैं, पर वो कहते हैं ना ढाक के वही तीन पात। सड़कों की हालात वैसे ही बनी हुई है। क्या ऐसे नगर निगम का सपना चंडीगढ़ के लोगों ने देखा था? ऐसा नगर निगम चंडीगढ़ के लोग चाहते थे? लोग चाहते थे कि साफ सुथरी सड़कें हों जो चंडीगढ़ के इमेज के साथ मैच कर सके। पर अफसोस की बात है कि अभी तक सड़कों के मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। शहर के 15 से 20 स्पॉट ऐसे हैं जहां सड़कें धंस चुकी हैं। ये सड़कें अधिकांश राउंड अबाउट पर धंसी हैं, जहां ट्रैफिक का काफी फ्लो रहता है। ट्रैफिक का फ्लो तो रहता ही है, लेकिन अब जब दोबारा बरसात हो रही है तो वो पानी भी इसी गड्ढों में जा रहा है और सड़कें और अधिक खराब हो रही हैं। सड़कों की यह दुर्दशा कब तक रहेगी, कब तक ये ठीक होंगी, इसका कारण क्या है, यही जानने का हमने प्रयास किया और बातचीत की चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला से। उनका कहना था कि ये राजनीति हो रही है सड़कों को लेकर के, और नगर निगम के पास तो फंड्स भी नहीं है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि वह कई बार प्रशासन से इस संबंध में कह चुकी हैं और एजेंडा भी वहां लाई थी, लेकिन इस एजेंडे पर जो ओपोजिशन था उसने विरोध जताया और उसे सिरे नहीं चढ़ने दिया। लेकिन उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द, यानी कि सितंबर के अंदर ही जो शहर की सड़कें हैं वो मुरम्मत होना शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने 48 करोड़ रुपए का बजट तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि नगर निगम की हालत बड़ी खस्ता है, वित्तीय स्थिति कमजोर है, लेकिन फिर भी लोगों की जो जरूरतें हैं उसके लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण हो जाएगा। क्या कहा मेयर ने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मैम, मैं रमेश हांडा बोल रहा हूँ पंजाब के सी टीवी से। हाँ जी मैम, आपने देखा कि हाल ही में जो बारिश हुई है उसके बाद सड़कों का, खासकर वहाँ जहाँ चौराहों पर ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल फेल हो गया। सड़कें जो हैं वो धंस गई क्योंकि नीचे उसके वॉल नहीं थी, और जब पानी का प्रेशर आया तो सड़क के नीचे जो मिट्टी थी वो भी सारी बह गई। लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने ये कहा था कि 15 दिन में ये जो रोड्स बैठे हैं ये ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन आज महीना भर हो गया, कोई काम नहीं हुआ और ट्रैफिक की बहुत समस्या आ रही है। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं तो खुद इस चीज को मान रही हूँ कि सड़कों का बेहाल है, और जब भी मैंने थोड़ी बहुत ही कोशिश की है, जैसे आप जानते ही हैं कि कोई हमारे पास फंड्स नहीं है, और जैसे ही मैंने कोशिश की, एक एजेंडा लेके भी आई थी V3 रोड्स का कि एक शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि आप एजेंडा लेके आओ, पास कराओ और हम आपकी सड़कें बनानी शुरू करते हैं। पर उस पे ऑपोजिशन ने एज यूजुअल राजनीति खेली और उस एजेंडा को रिजेक्ट कर दिया। तो अब बड़ी मुश्किल से कमिश्नर साहब से मिलके, अब आपने देखा होगा कि फंड्स की कमी होने के बावजूद हमने कल 45 या 48 करोड़ का एक सदन जो सेक्टर्स में रोड्स बनानी शुरू कर दी हैं। मैम, आपने ओपोजिशन की बात की। ओपोजिशन तो खुद 2 दिन पहले जो है एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का जो है इसको कहते हैं राज्यपाल से मिला था खेलना। इस संबंध में।
आपको कह रही हूँ, इसी को कहते हैं राजनीति खेलना। जब सबसे पहले हाउस में एजेंडा लाया गया उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑपोजिशन के काउंसलर्स उठ के वो जाते हैं कमिश्नर साहब से मिलने कि हमारी सड़कों का बेहाल है। जी। अब आप ही बताइए, यहाँ शहर की जनता क्यों बेवकूफ बना रहे हो उनका? जी। शहर की जनता ये सब कुछ देख रही है और मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को सीरियसली लेते तो सड़कें 100% बनती। जी। पर ये इन लोगों ने पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया हाउस में। जी। तो आपके सामने नतीजे सामने हैं। तो मैम अब क्या उम्मीद करें कि कब तक लोगों को जो है ये खराब सड़कों से राहत मिल ये पाएगी? देखो जी, सर्दर्न सेक्टर्स की तो हम एडिशनल ग्रांट की वेट कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर दे दिए हैं कि सारे एस्टीमेट तैयार कर दें जी। और जैसे हमें ग्रांट मिलती है सितंबर अक्टूबर में, जी। तो तब हम सीधा इनको बनानी शुरू करते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसे राजनीति कहें या फंड की कमी, परेशान तो लोग ही हो रहे हैं और राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन सड़कों का निर्माण कब तक होता है। चंडीगढ़ के प्रशासक के आदेश जो कि 1 महीना पहले दिए गए थे और 15 दिन में ये सड़कें बननी थी, आज तक बनी नहीं, उन पर अमल कब होगा और मेयर का यह आश्वासन कब तक पूरा होगा, कब राहत मिलेगी शहरवासियों को। हम बताएंगे आपको कि इन सड़कों की हालात क्या है, बार बार आपके पास आएंगे और आपको बताते रहेंगे कि स्थिति क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।